जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नीचे में जो सोशल मीडिया की लिंक है वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। इसके अलावा दोस्तों एम वशिष्ठ मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। दोस्तों आई बटन पे आपको चाइना की पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ उन वीडियोस को देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वी लद्दाख में बहुत ज़्यादा तनातनी चल रही है इंडिया चाइना के बीच। अभी चाइना ने फायरिंग की थी, उसके बाद जो है बहुत हालात ख़राब हो गए थे। भारत ने जो ब्लैक टॉप और अदर चोटियाँ हैं उनको कैप्चर कर दिया है। दोस्तों खबर ये भी है कि जो मानसरोवर कैलाश मानसरोवर हमसे हमारा सबसे पवित्र पर्वत है, उसकी कुछ श्रृंखलाएं भी भारत चीन हमने अपने कब्जे में ले ली हैं। और खबर तो यहाँ तक है कि भारत ने वहाँ पर तार लगा दी हैं। चाइनीज शोल्डर को साफ साफ कह दिया गया है कि अगर आप इस तार को क्रॉस करेंगे तो हम फायर करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों इसके अलावा खबर ये थी कि अरुणाचल प्रदेश के जो 5 लड़के जंगलों में गायब हुए थे, बेसिकली औषधि देखने के लिए और जंगलों में शिकार करने के लिए गए थे, वो गलती से चाइना की तरफ चले गए थे। पहले तो चाइना ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो हमारे यहाँ पे नहीं है। 8 तारीख को उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि वो हमारे यहाँ पे हैं, और अभी 2-3 दिन पहले ही उन्होंने 5 लड़कों को जो है भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया गया है। बेसिकली इंडियन आर्मी को सुपुर्द कर दिया, उनको दे दिया गया है। और बेसिकली ये था कि जो 5 जो भारतीय नागरिक थे, चाइना ने कहा है कि भारतीय जासूस थे, ये जासूसी के लिए आए थे, पर भारतीय सेना ने साफ साफ कह दिया था कि भारतीय जासूस नहीं है, ये औषधि सर्च करने के लिए जंगल में गए थे और शिकार करने के लिए गए थे, गलती से रास्ता भटक गए थे। और इसके अलावा जो है कूटनीतिक व सैनिक स्तर पर भी बातचीत की गई थी, जिसके अलावा इनको वापस किया गया है। एक कोविड सिक्योरिटी की तरफ से इनको 14 दिन का क्वारंटाइन किया गया है। उनके बाद इनको इन 5 युवकों को इनके घर भेज दिया जाएगा। हमारे जो हमारे जो वहाँ से मंत्री अरुणाचल प्रदेश से, उन्होंने भी ये कहा है कि मैं इनका स्वागत करता हूँ, और उन्होंने चाइना की आर्मी का, पहले आर्मी का थैंक यू बोला है। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि 5 की वापसी को उन्होंने खुशी जाहिर की है। दोस्तों इसके अलावा अगली खबर ये है कि जैसा कि आपको पता है कि जो संसद का जो सत्र है वो शुरू हो गया है, और पहले ही दिन बहुत बवाल हो गया। हुआ ये कि एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उन्होंने ये कहा है कि जो चाइना की एक एजेंसी है जो भारत के 10,000 हस्तियों की जो है वो जासूसी कर रही है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, कुछ राज्य के मुख्यमंत्री, इसके बाद RSS उद्धव ठाकरे, और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, ऐसे 10,000 हस्ती हैं जिनका जो है वो डाटा जो है वो जासूसी कर रही है। तो कांग्रेस ने पूछा कि मोदी सरकार से कि क्या आपको इस मामले में पहले से पता था, या इस मामले में आप क्या कर रहे हैं, हमारी खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। दोस्तों जो ये कंपनी जो जासूसी कर रही है, ये चीन के शेंजिन में स्थित एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो डायरेक्टली जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है और PLA की मदद करती है। तो ये जो डाटा है सारा ये चीन की पार्टी को देती थी, और ये डाटा काफ़ी दिन से वो कर रही है। बेसिकली जो भारत की खुफिया एजेंसी जैसे IBI और रॉ, ये भी कम नहीं है, उन्होंने भी इस चीज़ का पूरा इनके पास रिकॉर्ड होता है बेसिकली कौन भारतीय जासूसी कर रहा है कौन नहीं। तो उन्होंने कहा है, भारतीय सरकार ने कहा घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कि जो डाटा है वो बेसिकली होता है कि हाँ, जैसे हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो हमारा डाटा फ़ोन कंपनियों के पास होता है। तो बस भारत सरकार ने ये चेताया है कि अब चीन कुछ भी कर सकता है, और जैसे अभी स्थिति गंभीर है तो वो हमारा डाटा मिसयूज कर सकता है। तो इस बारे में जो भारतीय सरकार है उसने खुफिया एजेंसी को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, और इस मामले में जल्दी कुछ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों एलएसी पर तनाव आपको पता ही चल रहा है। भारत के जो प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में हमारा जो मौसम है वो और खतरनाक होने लग सकता है। हमारे सैनिक जो है वो वहाँ रुके हुए हैं, और हमारे सैनिक जो है वो हर मोर्चे के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में मौसम और बिगड़ेगा, और भारतीय सैनिक हर मौसम के लिए तैयार है। बेसिकली दोस्तों क्या है कि जो 70,000 सैनिक जो भारत ने पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में डिप्लॉय किए हुए हैं, तो वहाँ से जो सैनिक है वो हमने लद्दाख की जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे वो डिप्लॉय होते हैं, सियाचिन में जो सैनिक डिप्लॉय होते हैं, सिक्किम में जो सैनिक डिप्लॉय हैं, और तिब्बत से लगते अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है, वहाँ पे जो सैनिक डिप्लॉय हैं हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, वहाँ से सैनिकों को बुलाया गया है। इन सैनिकों को पूरा एक्सपीरियंस है सर्दियों में रहने का, -40 डिग्री में रहने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चुशुल सेक्टर के रंजांगला में जो है, जो आमने सामने दोनों सेनाएं 300 मीटर के नज़दीक हैं, और कभी भी स्थिति बिगड़ सकती है। डेली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग होती है, तो इसके लिए ही भारतीय सेना ने रसद पहुंचाने का काम स्टार्ट कर दिया है, टेंट का ऑर्डर ऑलरेडी कर दिया है, और सैनिकों को मानसिक और शारीरिक तौर पर जो है मजबूत हैं, वो किसी भी
सिचुएशन के लिए तैयार हैं, चाहे -30 हो चाहे -60 हो। भारतीय सेना हर चीज़ के लिए तैयार है दोस्तों। इसके अलावा जो है जो हमारे फाइनेंस स्टेट मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने कहा है कि चीन के साथ जो हमारा निवेश है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। 2018-19 में वो 350 मिलियन था, बट 19-20 में $163 मिलियन हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब से हालात ख़राब हुए हैं कोरोना पैंडमिक की वजह से, भारत का जो आयात है चाइना के साथ वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मतलब भारत चाइना से कम चीज़ें मंगा रहा है और इंडिया चाइना को चीज़ें दे रहा है, तो हमारा जो आयात है वो कम हो गया है। तो उन्होंने ये कहा है कि जब से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पे फोकस किया गया है तब से चाइना की बहुत सारी चीज़ों को कम किया गया है। बेसिकली हमने जो ड्यूटी थी, टैक्स था वो भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, उसके अलावा ही जो इतना ह्यूज डिफरेंस है वो आया है दोस्तों। बॉर्डर पे डेली कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हो रही है ताकि टेंशन ना आए और यथास्थिति बनी रहे। भारतीय विदेश मंत्री की जो मीटिंग हुई थी चीन के विदेश मंत्री से, उसके 5 बिंदु पर बात की गई थी। आने वाले टाइम में जो हमारे NSC डोभाल जी वो चीन के रक्षा मंत्री से बात कर सकते हैं। उसके अलावा जब बॉर्डर पे हालात ठीक होंगे तो उसके बाद सैनिकों की कोर कमांडर लेवल की और ब्रिगेडियर लेवल की मीटिंग होगी और सेना ऐसे कदम उठाएगी ताकि बॉर्डर पर शांति बहाली हो सके। तो दोस्तों अभी तो इस बारे में ये अपडेट था, और जो भी कोर कमांडर लेवल की मीटिंग है आगे NSC डोभाल जी की बात होती है उसके बारे में बता दूंगा दोस्तों। बॉर्डर पे फिलहाल अभी 3-4 दिन से शांति है, क्योंकि अभी मीटिंग हुई थी, उसके बाद अभी कुछ स्टेप नहीं है। बट खुफिया रिपोर्ट ये बोलते हैं कि चीन कुछ ऐसा करना चाहता है कि भारतीय सेना को जवाब दिया जाए, क्योंकि जो टॉप की छुट्टियां हैं वहाँ पे भारतीय सैनिकों ने कब्जा कर लिया। चीन वैसे ही बौखलाया हुआ है। और एक इंग्लिश न्यूज़ के अनुसार ये जो सारी जो चीनी आर्मी है इसको जो सारी ऑर्डर मिल रहे थे, ये शी जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं उनकी तरफ से मिल रही थी। भारतीय सेना ने बोल दिया है कि अगर चीनी सैनिक ने थोड़ी सी भी हरकत की तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों चाइना के बारे में जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको बता दूंगा। ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, सोशल मीडिया में मुझे लिंक है वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। आपका प्यार ही मुझे मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और कमेंट्स में बताइए आपके सुझाव सजेशन कुछ हो तो दोस्तों ऐसे अपना प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद।